सर्वप्रथम टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है? ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंध। टॉपिक का नाम लिखते हैं सर्वप्रथम। ब्लड रिलेशन टॉपिक है वो दो पार्ट में चलता है, एक कोडेड और एक नॉन कोडेड। क्या? हाँ, ये ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन रक्त संबंध। आवाज नहीं दे, आराम से शांतिपूर्वक सुनो आपस में। रक्त संबंध ये दो तरीका होता है, एक होता है आपका कोडेड और एक होता है नॉन कोडेड। कोडेड और नॉन कोडेड क्या चीज? अपन ने कल जो ब्लड रिलेशन का पार्ट पढ़ा था वो नॉन कोडेड के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? नॉन कोडेड। इसमें कोई कोड लैंग्वेज नहीं। कोड लैंग्वेज बोले तो इसमें सीधा सीधा बोल रखा है लाड, ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, ऐसे। तो उसमें कोई भी लुका छिपी नहीं है, जो है वो क्या है, साफ सुथरा सीधा सीधा। इसका मतलब नॉन कोडेड, कोड लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ। कोड लैंग्वेज होती है, जैसे कोड लैंग्वेज का मतलब, कोड लैंग्वेज उसी को समझ में आती है जिसको उसका कोड क्या हो मालूम। और इसको हिंदी में बोलते हैं कूट भाषा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कूट भाषा। कोड लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? कूट भाषा। अब कोड कैसे कैसे होते हैं, पहले कोड के लिए जो सिंबल यूज होते हैं वो मैं बता दूं। प्लस का भी यूज होता है, माइनस का भी यूज होता है, गुणा भी यूज होता है और भाग का भी यूज होता है। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या क्या होता है? ये हैशटैग है, ये स्टार है, ये एट द रेट है, ये कॉपीराइट है, ये परसेंटेज है, और इसके अलावा ये डॉलर है, और ये आपका एम्परसैंड का चिन्ह है जो वित्त वाला चिन्ह होता है, ये। और ये तो ऐसे कुछ चिन्हों का प्रयोग होता है किसके लिए? कोड में। समझ में आया? अब जैसे आपने मोबाइल में नंबर सेव किया M@7। अब बोला है तो आपको, आपके अलावा किसी को पता थोड़ी चलेगा, क्योंकि ये क्या है? ये कोडेड है। ये कोड है और ये कोड सिर्फ और सिर्फ आपको मालूम है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसको पता चलेगा? आपको ही पता चलेगा। तो ये जो चीजें होती है ये कोडेड और नॉन कोडेड। तो कल अपन ने नॉन कोडेड पढ़ लिया था। आज जो ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे वो कैसा पढ़ेंगे? कोडेड। तो टॉपिक लगाइए कोडेड ब्लड रिलेशन। देखो, कोडेड ब्लड रिलेशन। और इसको अपन विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से क्या करेंगे? सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, कल जो सीट दी उसको आपने सोल्व आउट कर लिया है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ। पहले क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद में अपन उसको क्या करेंगे? सोल्व आउट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक नॉर्मल कैटेगरी के होते हैं, एक थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे मैं आपको एक आया हुआ क्वेश्चन देता हूँ, कॉर्पोरेशन बैंक का देता हूँ, चलो इंडियन ओवरसीज बैंक का देता हूँ। इसमें पहले कोड लिखे हुए आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा प्रश्न के ऊपर, निर्देश, निर्देश 18 से 19, 18 से 23 मान लो, कुछ भी मान लो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कोड दिए गए हैं वो क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के लिए मान्य है। समझ में आ गई बात? चल, जैसे मैं यहाँ पर एक कोड लिखता हूँ, P क्रॉस Q का अर्थ है, P क्रॉस Q का अर्थ है, क्या अर्थ है? कि P Q का भाई, P Q का भाई। राइट, अब याद मत, रटने मत बैठ जाना कि क्रॉस का मतलब भाई है। ये सब में नहीं रहता, सब में चेंज होता रहता है, यहाँ पर इन प्रश्नों के। अगला आता है आपका P प्लस Q। P प्लस Q का अर्थ है, P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है। क्या है? P Q का पिता। ठीक है, उसके बाद में आता है P भाग Q। तो P भाग Q का अर्थ है, P भाग Q का अर्थ है, इसका अर्थ प्रश्न में दे रखा है कि P Q की बहन। ये पहले अपने को कोड का मतलब दे देगा, अभी प्रश्न स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो ऐसे ऊपर निर्देश है कि इनकी मदद से प्रश्न को सोल्व कीजिए।
पी माइनस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की मात्रा है। पी क्यू की क्या है? मात्रा। आगे ये क्या है? ये जो कोड है उनका कोड आपको दे रखा है कि इनके माध्यम से आप पर्सन को सोल्व आउट कर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यहाँ पर पूरा प्रश्न लिखता हूँ एज इट इज जैसे इसमें दे रखा है कि एस आर का क्या है? भतीजा है। एस आर का भतीजा है। यह किस विकल्प से प्राप्त होगा? यह किस विकल्प से प्राप्त? और अब आपको दे रखे हैं विकल्प, पहले ध्यान से सुनना, पहला ही प्रश्न है इसलिए, ठीक है। ए, इधर बी, सी और डी, चार विकल्प है। और विकल्प में क्या क्या चीज दे रखी है देखो लाडो, पहले में दे रखा है एस क्रॉस टी, और उसके बाद में है भाग जे और प्लस में आर। ओके। दूसरा है आर भाग एम माइनस एस प्लस टी। ठीक है। उसके बाद में है आर माइनस एम भाग एस क्रॉस टी। ठीक है। और अगला है आर भाग एम माइनस एस क्रॉस टी। और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब देखो ये आपका प्रश्न आएगा, इतना आपके सामने एग्जाम में प्रिंट आएगा, क्या करना है? अब आपको इसमें एक एक चीज चेक करनी। सबसे पहले आप लाइन कि भाई इसमें से किस विकल्प से ये प्राप्त होता है कि एस से वो आर का क्या लगता है? बच जाओ। अब देखो सबसे पहले अब देखो जिन स्टूडेंट्स ने कल की क्लास अटेंड नहीं की ना, वो पहले कल वाली क्लास है वो देख लेना। आज यूट्यूब पे डालेंगे, आज हम एक दिन पीछे डाल रहे हैं, कल वाली क्लास है वो आज डाल देंगे, तो वो देख लेना है कि नहीं। क्योंकि कल हमने नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन किए थे कि पी क्यू का भतीजा है, ऐसे सारे देख के फिर पूछा हुआ था। ये कोडेड आज से शुरू हुआ। तो देखिए, और टॉपिक ब्लड रिलेशन का कल ही शुरू हुआ, 2 ही दिन का टॉपिक। अब देखिए सबसे पहले एस क्रॉस टी पर जाओ। एस क्रॉस टी, यहाँ पर देखो देखें कि यदि यार मैं एस क्रॉस टी लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एस टी का क्या है? पाई है। बोलो बात समझ में है कि नहीं? पहले लाइन यहाँ से एस क्रॉस टी की तुलना यहाँ से की, एस क्रॉस टी, तो पी की जगह एस आएगा, एस टी का पाई। तो चित्र बनाओ इसका, एस टी का भाई है, तो एस का जेंडर डिफाइन है, एस का जेंडर क्या है? प्लस। राइट। अब टी इसकी बहन भी हो सकती है और इसका भाई भी हो सकता है। राइट। आगे बढ़ते हैं। टी भाग जे। टी भाग जे का मतलब क्या है ना? तो इधर टी रखो, इधर जे रखो, तो टी भाग जे का मतलब हो गया टी है वो जे की क्या है? बहन है। तो ये टी बहन है किसकी? जे की। समझ में आई बात? अब ऐसे बराबर क्यों लिख रहे हैं? ये भी बताया था आपको, क्योंकि भाई बहन वगैरह होते हैं जो रिश्ते में क्या होते हैं, सभी बराबर। जबकि माता पिता एक कदम ऊपर, दादा दादी 2 कदम ऊपर, बेटे 1 कदम नीचे और पोते पोती 2 कदम नीचे। ठीक है। अब देखो आगे है जे प्लस आर। लेकिन अपने को जे जे प्लस आर है, जे प्लस आर का मतलब क्या होगा? जे है वो पिता है, जे प्लस आर, तो जे आर का पिता है। जे है वो किसका पिता है? का पिता है। आर है वो इसका बेटा भी हो सकता है और बेटी भी। जेंडर सिर्फ जे का डिफाइन है, क्योंकि जे बाप है लाड। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखिए यहां से आप ध्यान से देखो कि एस है वो आर का भतीजा है क्या? ये एस है वो इस आर का भतीजा है क्या? नहीं है। एस है वो आर का चाचा है। एस क्या है? एस आर का भतीजा नहीं है, एस आर का क्या है? क्योंकि यदि एस आर का भतीजा होता, तो जो भतीजा होता है वो 1 कदम कहाँ आता है? नीचे। ये तो 1 कदम ऊपर है ना। एस कहाँ है? ऊपर। तो ये एक ऑप्शन आपका क्या हो गया? रॉन्ग। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इसको अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सीखना, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं। अब अपन और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आर भाग एम, तो आर भाग एम का अर्थ क्या है भाई? आर भाग एम का अर्थ है एम की
बहन, तो आर एम की बहन, ठीक है। चलो, m माइनस एस का मतलब क्या है? m माइनस एस मतलब m s की माता है। m जो है वो इस s की माँ है। कौन? m, ठीक है। चलो, अगला, s प्लस t। s प्लस t का अर्थ है कि s है वो t का पिता है। s क्या है? t का पिता। अच्छा, अब देखिए, ये R और M दोनों आपस में क्या है? बहन है। तो यहाँ पर S से वो R का भतीजा नहीं है, S से वो R का भांजा है। समझ नहीं बात? यदि M का जेंडर प्लस हो जाता तो भाई का बच्चा है वो भतीजा हो जाता, लेकिन ये बहन का बच्चा है इसलिए ये कौन है? भांजा है। तो ये बी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। समझ में आ गई बात? चल, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉइंट, ये जो आपका सी है इसका। आर माइनस एम, बोलो भाई सभी साथ साथ बोलो। आर माइनस एम का अर्थ क्या है? आर एम की माता है। आर खुद माता है किसकी? एम। एम भाग एस, एम भाग एस का मतलब क्या हो गया? एम एस की बहन है। एम किसकी बहन है? एस की। चल, अब देखिए, इधर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि एस से वो आर का भतीजा हो सकता है क्या? हाँ, अभी आगे देखिए, एस क्रॉस टी। एस क्रॉस टी का मतलब क्या हो जाएगा? एस से वो टी का क्या है? एस क्रॉस टी, एस से वो टी का क्या है? भाई। तो यहाँ पर ये इसकी माता है तो इसकी भी क्या है? माता है। तो ये बेटा है लाडलो। एस से वो आर का क्या है? बेटा है, भतीजा नहीं है। तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया? अब आगे बात करते हैं डी ऑप्शन की। अभी देखो ध्यान से, पहला है तो पहला पहला है तो आपको पहले ध्यान से देखना है, ठीक है ना? उसके बाद आप प्रयास करो। चलो, आर भाग एम। आर भाग एम का मतलब क्या है? आर भाग एम। आर एम की क्या है? बहन। आर है वो बहन है किसकी? एम। एम माइनस एस, तो एम माइनस एस का मतलब हो जाएगा एम एस की माता। एम है वो माता है किसकी? एस। राइट। चल, अब आगे क्या बोल रहा है? एस क्रॉस टी। एस क्रॉस टी का मतलब है एस से वो टी का भाई है। एस क्या है? भाई है किसका? टी का। समझ में आई बात? अब देखिए, यहाँ पर क्या हो गया? आर माइनस एम माइनस टी। तो देखो यहाँ पर भी बहन का बेटा है तो क्या हो गया? भाणजा। तो इसमें इनमें से कोई नहीं चला जाएगा। समझ आई? ई ऑप्शन है ना, इनमें से कोई नहीं, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आई ना? विकल्प चेक कैसे करते हैं ये तो पता चला। अब आप कर लोगे ना? इसको लिख लो, तो ये जितना है ना ये लिखो साथ। करेक्ट है। अभी एक आपको टेलीग्राम पे प्राप्त होगा, ठीक है ना? एक क्वेश्चन, उसको तुरंत सोल्व आउट करना। एक एक सेकंड, रुको रुको रुको।
एक सेकेंड डाल रहा हूँ। ये अभी आपने लिख लिया या लिख रहे हैं? लिख लिया, कोई बात नहीं, एक सेकेंड। चलो मिटा दो इसको। ये तो मिटा दो ऊपर वाला तो। कौन भाई? ये लिखो जल्दी, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ सोल्व करने के लिए। लाइव, तो लाइव में आना चाहिए सभी लोगों को। आज है साधारण ब्याज का टेस्ट है, उसमें लाइव में 8 से 9 चलता है रोज लाइव चैनल पे। मिटा दो इसको। ठीक है, इसको मिटा देते। हम्म। क्या? तो इसकी फोटो, एक सेकंड आओ आगे। हाँ पे है। नहीं तो ये लो भाई, करो इसको सॉल्व। एक सेकंड रुकना, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ हाँ, बोलो। मेरे लिए नहीं तो। हाँ। हाँ। अच्छा, ध्यान नहीं दिया यार। चलो कीजिए, ट्राई करो भाई सभी लोग। करो करो करो। ये कोड दे रखे हैं, इन कोड की मदद से क्वेश्चन नंबर 65, 66 एंड 67 को सॉल्व आउट करना है। आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 65 कर दीजिए। ओ, आज कौन कौन नया है भाई? ये दो गर्ल्स नए हैं क्या? अच्छा, ये मुस्कान, आप तो पुराने हो, आप आ गए एक बार। एक बार आते ही पुराना हो जाता है। मेघराज भी पुराना, बहुत पुराना है, घिसा पिटा है पूरा पूरा। इधर ये दो बच्चियां हैं ना। यस, आपका नाम क्या है? हाँ, आप ही। हम्म। अच्छा, कहाँ से हो? बक्सर से, ठीक है। आर्ट से हो साइंस से? साइंस से हो? बायो और मैथ? बायो है। बैठ, ये पीछे है। ये गुड़िया बैठी है ना आपके पास ऊपर में से? यस। क्या नाम है आपका? कृष्णा, आर्ट से साइंस है? ठीक है ठीक है। और कौन है इधर? ये तो ये पहले के ही है। इधर लड़के यार नए आते ही नहीं है। यहाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या बात है, वेरी गुड। देखिए, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं लाडलो। करें शुरू? देखिए, एम क्रॉस आर। एम क्रॉस आर का मतलब क्या है कि एम है वो आर का क्या है, भाई। राइट। आर माइनस एन, आर माइनस एन का मतलब है आर एन की माँ है। आर क्या है? एन की माँ। अब यहाँ पर पूछा गया कि एम है वो एन की भतीजी है। यदि एम एन की भतीजी होती तो एन से एक कदम क्या होती, नीचे होती। बस, तो ये नहीं है। चल,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन नंबर 2 टेस्ट करते हैं, ये गलत हो गया। एन भाग जे, एन भाग जे का मतलब क्या है? एन जे की बहन है। एन भाग जे का मतलब है एन है वो जे की क्या है? बहन। जे प्लस एम, जे प्लस एम का मतलब क्या है? जे एम का पिता है। ठीक है, आगे एम भाग डी, एम भाग डी का मतलब है एम डी की बहन है। तो अब बताइए कि ये जो एम है वो इस एन की भतीजी है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये इसके भाई की क्या है? बेटी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? तो अब अगला करो। चलो भाई करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सबका मकसद एक ही है, चेन लमा के डम डम। हाँ, कौन सा? हाँ, बी है वो ऐप का क्या है? ग्रैंडफादर। चलो, एफ का ग्रैंडफादर है। निकालो देखें किसका था, पहले 66 का शुरू करना है। ये आ रहा है। और पानी लेके आएंगे बीच में, बोतल है, बोतल लेके आएंगे, 3 3 लिए बैठे हैं, क्या करेंगे? 3 बोतल से पैक बनाने के लिए रखिएगी। सब ऑप्शन है आपके। पहला, पहला ऑप्शन कितने लोगों का है याद करें? ये पहले वाला है। दूसरा किसका है? दूसरा इनका क्या है? पहला है। पांचवा किसका है? पांचवा आशीष क्या है? अब दूसरे तीसरे और चौथे के साथ कौन है? किसी का है चौथा? चलो कोई बात नहीं लाडो, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां इंसान से होती रहती है। अपन आगे बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को। बी प्लस जे, बी प्लस जे का मतलब क्या है? बी जे का पिता है। बी क्या है? बी है वो जे का क्या है? पिता है। राइट। अब जे है वो बेटा भी हो सकती है, बेटी भी। आगे बोला है जे माइनस एफ, जे माइनस एफ का मतलब है जे है वो एफ की क्या है? माँ है। जे माँ है किसकी? एफ की। अब देखो लड़को, इसमें एक मैं चीज बताऊं, यहाँ पे इसमें क्या बोला है? ग्रैंड फादर बोला, तो ग्रैंड फादर है वो नाना के लिए भी प्रयोग होता है और दादा के लिए। तो उसमें पेटर्नल और मैटरनल होता है। समझ में आई बात? पेटर्नल ग्रैंड फादर है, इसका मतलब क्या है? वो आपके दादा है। पेटर्नल है तो दादा है। और मेटरनल, मेटरनल में क्या हो जाएगा? मेटरनल का लाड मतलब होता है मातृत्व। मेटरनल का आप गूगल पे सर्च कर लेना, ऐसे लिखा आएगा मातृत्व। मातृत्व बोले तो मातृपक्ष की ओर से जो मम्मी से रिलेटेड रिश्ते हैं वो किस में आते हैं? मेटरनल में आते हैं। इसी वजह से मेटरनल अंकल कौन होते हैं? मामा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नाम लिखा ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर की तो ये पुष्टि करता है ऑप्शन। समझ में आई बात? तो यदि यहाँ पर लॉर्ड में दादा लिखा हुआ आ जाता तो फिर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि ये जो रिश्ता है वो हिंदी के अकॉर्डिंग नाना को डिफाइन कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसी। चलो अगला, अगला तो इजी है, 67 इजी है लॉर्ड, ट्राई करो। 67 ये वाला करो ट्राई। तब तक मैं आपके लिए एक और काट के रखता हूँ अच्छा सा। एक सेकंड, एक सेकंड, सभी को सोल्व करने दो, पर्याप्त समय दो सभी को लाडो।
इनमें से कोई नहीं। पांचवा जवाब आ रहा है 67 में थे। आप लोगों के क्या आ रहा है? डी आ रहा, डाटा है पर्याप्त। देखते हैं कितना डाटा पर्याप्त है और कितना नहीं। सबसे पहले बात करते हैं लाडलो यहाँ पर बी प्लस के। बी प्लस के का मतलब क्या है कि बी के का पिता है। बी के का आगे के भाग टी। के भाग टी का मतलब है के है वो टी की क्या है टी क्रॉस एम। तो टी क्रॉस एम का मतलब है टी है वो एम का भाई। अब क्या बोल रहा है एम का के से क्या संबंध। तो एम है वो एम का। तो एम है वो या तो हो सकता है भाई या हो सकती है बहन। तो ना तो इसमें पुत्र ना पुत्री ना पुत्र या पुत्री और ना डाटा है पर्याप्त का भी वो उसमें ऑप्शन में दिया नहीं है क्या नहीं। तो अब इसमें एक चीज है इसमें सीधा डायरेक्ट किस में जाएगा इनमें से कोई नहीं क्योंकि इसमें कोई नहीं। एक सुनो बात इनमें से कोई नहीं किस वजह से जा रहा है क्योंकि ना पुत्र ये ना तो भाई नजर आ रहा है ना ही बहन नजर आ रहा है। लेकिन यदि डाटा दे देता डाटा मान लो दे दिया और इसका जेंडर डिफाइन कर दिया प्लस तो भी ये किस में जाता। इनमें से कोई नहीं तो इनमें से कोई नहीं जा रहा। डाटा ए पर्याप्त तब होता कि जब यहाँ पे भाई दे देता अब क्या हो जाता डाटा ए। चलो एक सेकेंड एक सेकेंड। करो भाई शुरू करो। ये एसबीआई पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2008 का सवाल है। अब देखो नाटू जब अपन ने क्लास आते ही स्टार्ट की तो प्लस माइनस के जैसे चिन्ह लगे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन अब देखो कैसे स्पीड बन रही है कि नहीं बन रही धीरे धीरे। अब एक टाइम ऐसा आएगा लाडलो आप एन माइनस के प्लस एम है ना तो सीधा पढ़ दोगे एन माइनस के तो मतलब एन के की मात्रा के प्लस एम डायरेक्ट ऐसे लिखोगे। जैसे आपको लगेगा कि नहीं कि कोडेड एक नॉन कोडेड ऐसे। अच्छा, ठीक है। किसी के 4 नंबर के अलावा और कुछ आया क्या आया ए आया। चलो यस के ए आया। और दूसरा तीसरा किसके आया। पहला आ रहा मेघराज के भी पहला आ रहा। ट्राई कर रहे हो ट्राई करो देखो फिर। चलिए सभी लोग 4 नंबर बता रहे हैं अपन सीधा 4 नंबर को टेस्ट करते हैं कि उन्होंने सही निकाला है गलत। एन माइनस के का अर्थ क्या है कि एन के की क्या है बहन है। एन है वो के की
के प्लस एम, के प्लस एम का मतलब है के है वो एम का क्या है, पिता है। आगे एम क्रॉस टी, तो एम क्रॉस टी का मतलब है एम है वो टी का क्या है, भाई है। तो देखिए एम एन का भतीजा है, बिल्कुल एन के भाई का बेटा है, इसलिए एन है, एन है वो एन का क्या है। आप पहला भी देख लीजिए। अरे चिल्लाओ मत, इधर देखो। नेक्स्ट एन माइनस के प्लस एन, तो एन कौन सा है, एन माइनस के का मतलब है एन है वो के की क्या है, बहन है। और के प्लस एम, तो के प्लस एम क्या बोल रहा है, के प्लस एम का मतलब हो जाएगा कि के है वो एम का क्या है, पिता। के है वो क्या है, एम का पिता। अब लाडला डिफाइन नहीं है ना, भतीजा है भतीजी है, जेंडर डिफाइन नहीं है इसका। समझ में आई बात, क्या पता आपको ये भतीजी होगी तो ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, चार। चलो नीचे वाला ये करो, 63। 63 ट्राई कीजिए, आराम से ट्राई करो, जल्दी जल्दी से। ट्राई करो। इनमें से कोई नहीं, क्या आ रहा है बेटा, बेटी आ रहा है, क्या आ रहा है, बेटी है, बेटी या बेटा में से कुछ भी आ जाए। ओके वेरी गुड, 64 ट्राई करें। 64, 63 हो गया, सभी लोगों की यही आ रहा है, बेटा या बेटी में से? या मैं करूं बोर्ड पे, हो गया ठीक है। अब करो 64 ट्राई, तब तक और देता हूँ मैं। एक काम करो उदय, ये निकाल के लाओगे क्या प्रिंट एक, इधर ये मतलब दोनों साइड से करना है, इधर आओ देखो। देखो यहाँ से शुरू करना, 8 से, 8 से लेके 22 तक एक साइड है, एक साइड, और उसके बाद 23 से लेके और ये 39 तक ये पीछे की साइड है। हाँ तो एक एक सिंगल पेज आएगी, कम से कम 30 प्रिंट निकाल। हाँ 30 आराम से हो जाएंगे। अब कल का काम किसके चेक नहीं है क्या नहीं है, अभी इसका काम चेक करोगे झाड़ू देगा जो इधर निकालना। हाँ वरना गिराने दे देंगे। का काम किन किन के बाकी है, जिनके कल जो दिया था ब्लड रिलेशन का काम वो कंप्लीट किया नहीं है ना। अभी मैं चेक करता हूँ, पहले तो ये मैं देता हूँ आप, ये निकालो आप, एक बढ़िया सा डंडा लेके आते हैं आपके लिए। चलिए एक नया क्वेश्चन आया है इसमें आपके, ये तो कर लिया आपने। हाँ इसमें 64 में क्या आया, तीसरा, ठीक है। 64 में तीसरा बता रहे हैं, देखिए डब्ल्यू प्लस आर का मतलब क्या है, डब्ल्यू प्लस आर का मतलब है डब्ल्यू आर का पिता, डब्ल्यू आर का पिता है। आर क्रॉस एफ का मतलब क्या है, आर क्रॉस एफ का मतलब है आर एफ का भाई, आर है वो एफ का भाई। एफ माइनस टी का अर्थ क्या है, एफ माइनस टी का अर्थ है कि एफ है वो टी की क्या है, बहन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एफ
डब्लू की पुत्री है। तो देखो बिल्कुल एफ है, इस डब्लू की पुत्री है, डब्लू ऊपर है मतलब इसका बापू है, ये इसका बेटा। तो बेटे का जो बहन होगी वो क्या होगी? बेटी तो होगी ऑब्वियसली। तो बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। किसी को लिखना है तो नोट कर करो करो, आवाज में इसको नोट करो आप क्वेश्चन। चलिए इसको लिख रहे हो क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड, नेक्स्ट। देखिए, अब इसमें एक चीज देखना लड़ लो आप, कि यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखो निर्देश 24 से 26। इसका मतलब क्या हुआ? आगे बढ़ो। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब यहाँ पर ये जो जानकारी दे रखी है वो क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 26 तक के लिए मान्य है। ये 24, ये 25 और ये 26, इन तीन प्रश्नों के बाद में आगे क्या है? आगे नया डाटा है, फिर उसके नए क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इसमें ये देना बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको करो, देखिए। लाइट नहीं, आप वो पीडीएफ बना के रख लो, जैसे लाइट है निकाल दो। अभी रुको, ठीक है ना? अब तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस रहा है, करो देखें, सोलो आउट करो। हाँ, तो चेक करता हूँ कि कितने हैं। तीन चार दिन बाद सर मैंने सुना समथिंग, नहीं चेक करो। कितना आता है? हाँ, हाँ, ये कब है? कल मतलब कितना था? ये करना अभी मम्मी कितने क्या ये सारा करना को डायरेक्शन ये आप और डायरेक्शन और ये साथ है। तो ये फिक्स सीधे यस 10 बार इस
डायरेक्शन डायरेक्शन ठीक है पहले लिखना डायरेक्शन और वो भी मेरे आवाज हाँ ठीक है फिर मुझे नहीं आता ये हाँ ये तो एक यार करती हूँ वो आगे ठीक है वो ब्लड कैसे हाँ ये समझाते हैं अभी टी का पी से क्या संबंध है देखिए कैसे होगा देखो पी क्रॉस क्यू का क्या मतलब आवाज में भाई शांति से बैठ पी क्रॉस क्यू का अर्थ है पी क्यू की क्या है पी है वो क्यू की पत्नी है तो क्यू ऑटोमेटिक क्या हो गया इसका क्यू माइनस टी क्यू माइनस टी का मतलब क्या है कि क्यू टी का पुत्र है क्यू है वो टी का पुत्र है मतलब टी इसके ऊपर है मतलब टी इसका मम्मी भी हो सकता है एंड पापा आगे बोल रहा है टी प्लस आर का अर्थ है टी आर का भाई टी है वो आर का भाई अब बोला है कि टी का पी से क्या संबंध टी का संबंध किसका पूछ रहा है टी का तो टी की जगह खड़े होकर सोचो कि ये क्या लगता है पी के तो ये पी का ससुर है लाडलो फादर इन लॉ सने ये बेटे की बहू तो है चलो अब ये करो भाई 25 शुरू करो 25 का चौथा ऑप्शन आ रहा है बताया जा रहा है जनता के द्वारा और 26 में पहला आ रहा है ये बोल रहे तीसरा आ रहा है चलो मैं ये आप 25 कीजिए मैं 23 करके बताता हूँ क्या बोल रहा है पी माइनस क्यू तो यहां से देखो पी माइनस एक सेकेंड P माइनस क्यू है तो P माइनस क्यू का मतलब क्या है P क्यू का पुत्र है P है वो क्यू का क्या है पुत्र आगे क्या बोल रहा है क्यू प्लस आर का मतलब क्या है क्यू आर का भाई है क्यू है वो भाई है किसका आर का आर भाग टी का मतलब क्या है आर टी की पुत्री है आर है वो बेटी है किसकी टी की अब पूछा जा रहा है कि आर का क्यू से क्या संबंध है आर का तो आर कौन है बहन है क्यू की यार तीसरा ऑप्शन अब ये ट्राई करो 25 जिन्होंने ये कर लिया वो सभी लोग टेलीग्राम ओपन करो टेलीग्राम में पीडीएफ आ गई ग्रुप में डाली ना उदय ठीक है पीडीएफ ओपन करो जो टेलीग्राम में ऐड नहीं है वो टेलीग्राम में ऐड हो जाओ जो पुराने स्टूडेंट है वो ऐड कर देंगे नयों को और जो बिल्कुल ही ऐसे हैं कि वो कहीं के ही नहीं है, वो यहाँ पर मैसेज करो ये डालो उसमें इस पर वैल्यू मैं लिंक शेयर करता हूँ और सभी लोग धमाधम अभी एक एक का चेक करूंगा कि किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया
ये एन है वो छोटा लगा देना, स्मॉल है। नवीसैनी 0786। ठीक है, अब करो। ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं क्योंकि अब सिर्फ प्रैक्टिस है।